हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन लेक्चर 3 पढ़ेंगे। जो उससे पहले आप लोग एक कमेंट के थ्रू कंफर्मेशन डेली की तरह कर देंगे कि ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, ऐसे या नो। ऑल ओके सर? ओके, क्लियर क्लियर, ओके। अगेन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो हम लोग पढ़े थे, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, उसी को थोड़ा सा समझेंगे। एक्चुअली क्या है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का जो लेक्चर सेकेंड में हम लोग पढ़े थे साइक्लो एडिशन रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, उसी को आज पूरा करेंगे। मतलब ऐसा कुछ है नहीं, अगर सही बताएं तो जो कल का लेक्चर जो था उसी से एग्जाम में आने वाला है। जो कल का लेक्चर था उसी से एग्जाम में आने वाला है। अभी जो हम बताएंगे केवल बस समझने के पर्पज से होगा। मतलब आज का इस लेक्चर होगा, कल वाला लेक्चर को समझाने में पूरा चला जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, अदरवाइज आज का इस लेक्चर जो है केवल और केवल समझने के पर्पज से है। ठीक है, अगर देखेंगे टाइम बचेगा तो फिर आपका सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का भी बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़े थे उसको थोड़ा सा हम लोग ये रिकेप कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला हम लोग साइक्लो एडिशन में पढ़े थे कि दो पाई सिस्टम आपस में रिएक्शन करेगा और वो क्या बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, ऐसा। मतलब तो इसमें हम आप लोग को ये बताए थे कि जो दो पाई का लॉस हो रहा है इससे पहले, और इसमें क्या है, दो सिग्मा का टू सिग्मा बन रहा है। इस ओवरऑल रिएक्शन में देखा जाए तो टू सिग्मा का लॉस हो रहा है और दो सिग्मा बन रहा है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे बन रहा है, जैसे किसी भी रिएक्शन में लेंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर इस रिएक्शन को लेंगे अगर और ये रिएक्शन को लेंगे, ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे इसको रिएक्शन करेंगे जब हम, तो क्या पाएंगे आप, ये पाएंगे, और नया बॉन्ड कहाँ कहाँ पाएंगे। अब तो नया बॉन्ड पाएंगे, ये वाला इधर चला जाएगा तो इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे टोटल सिग्मा पाई कितना था, तो 3 पाई था, 3 पाई था। अब इसमें कितना हो गया, 1 पाई रह गया। ठीक है, जिसके कारण से यहाँ पे माइनस कितना हुआ, 2 पाई का लॉस हुआ, 2 पाई का लॉस हुआ। इसमें बना कितना, तो 2 सिग्मा नया बन गया है, तो 2 सिग्मा नया बन गया। याद कीजिए इलेक्ट्रोसाइक्लिक में क्या होता था, एक सिग्मा का खेल होता था। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 सिग्मा जो है का प्लस माइनस हो रहा है और 2 पाई का प्लस माइनस हो रहा है। एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है। एंड नेक्स्ट देखिए क्या होता है। उसके बाद हम आप लोग को लास्ट क्लास में बताए थे कि अगर एक कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसको बोलेंगे 2, और इधर से भी 2 कर रहा है तो बोलेंगे 2, तो इसको बोलेंगे 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। दूसरा में अगर इस कंपाउंड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है प्लस इसमें 2 कर रहा है तो इसको बोलेंगे 4+2, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब क्या है, 6 रहेगा, 6 करेंगे 4 रहेगा। अब इसी को समझने के लिए, इसी दो रिएक्शन को समझने के लिए हम लोग कल का लेक्चर में हम लोग इसको केवल समझने की कोशिश कर रहे थे। आज इसको भी समझेंगे, इस रिएक्शन को भी रिपीट करते हुए, कल का जो लेक्चर था उसको रिपीट करते हुए आगे समझेंगे, और इस रिएक्शन को 2+2 को भी समझेंगे। पूरा स्टीरियोकेमिस्ट्री, मोलिकुलर ऑर्बिटल सारा चीज को देखेंगे, तो ये कंप्लीट साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, आपका जो एग्जाम, जिस लेवल पे एग्जाम का जेट रहेगा उसमें भी बताएंगे और उससे अप लेवल भी बता देंगे। तो जब आप नोट्स लिखेंगे तो आप मेंशन कर दीजिएगा कि जो आपके एग्जाम का लेवल तक है, मतलब कल का जो लेक्चर था सारा वो आपका एग्जाम का लेवल तक था।
आज जो बताएंगे वो आप हायर मतलब जैसे नेट एग्जाम दे रहे हैं, या तो फिर आपको समझाना है, आपको टीचर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, या तो फिर कहीं समझाना है, उसके लिए आज का लेक्चर ज्यादातर काम का है। ठीक है, देखिए अब हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़े थे पहला क्या है, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो 4+2 में क्या होगा, एक कंपाउंड होगा जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा और एक क्या होगा, 2 होगा। तो हम लोग जो जो कल पढ़े थे उस सब चीज को यहाँ पे लिखेंगे। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम करेगा। इसको बोलते हैं डाइइन, और डाइइन का इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इसलिए बोलते हैं डाइनोफाइल, डाइनोफाइल, है ना। कंफ्यूज नहीं होना, लास्ट डे भी बताए थे, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मान लीजिए ये है और मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड है, इसको भी बोलेंगे 4+2। क्यों 4+2? इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि इसमें से 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इसीलिए ये नहीं कि 2 पाई है तो यहां भी 4+4 कर देंगे, नहीं, जितना पाई इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसी को लिखते हैं। तो 4+2 ये भी कहलाएगा, 4+2 ये भी कहलाएगा। उसके बाद बताए थे कि जब ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। रिएक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। इसमें इलेक्ट्रोफाइल है मतलब इलेक्ट्रॉन कम रहेगा तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इसमें रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। उसके साथ एक चीज और बताए थे, ये जो कंपाउंड है ये सिंगल बॉन्ड के अलोंग सिस होना चाहिए, मतलब एस सिस कंडीशन में होना चाहिए, है ना। मतलब इस सिंगल बॉन्ड के सिस मतलब दोनों पाई बॉन्ड एक तरफ होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई अगर ऐसा कंपाउंड है, वो अगर ऐसा कंपाउंड है तो ये रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि इस सिंगल बॉन्ड के अलोंग ये दोनों पाई बॉन्ड सिस में नहीं है, तो ये आपका ये रिएक्शन 4+2 नहीं देगा। उसके बाद बताया था कि 4+2 जो रिएक्शन है इसको डाइल्स एल्डर रिएक्शन भी बोलते हैं, डाइल्स एल्डर रिएक्शन भी बोलते हैं। तो पूछा जाएगा डाइल्स एल्डर रिएक्शन किस टाइप का साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। सबसे पहले डाइल्स एल्डर रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, साइक्लो एडिशन है, या सिग्माट्रोपिक है। तो डाइल्स एल्डर रिएक्शन सबसे पहला बात है साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। उसके बाद साइक्लो एडिशन में कौन सा साइक्लो एडिशन है, डाइल्स एल्डर रिएक्शन 2+2 है या 4+2 है या 6+2 है या 8+2 है या 6+4 है, नहीं, 4+2 साइक्लो एडिशन ही डाइल्स एल्डर का एक टाइप है। डाइल्स एल्डर का टाइप है 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। उसके बाद पूछेगा डाइल्स एल्डर रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, तो डाइन होता है न्यूक्लियोफाइल। एल्कीन या इस तरह का जो होगा एल्काइन एल्कीन इस तरह होता है इलेक्ट्रोफाइल, इसको बोलते हैं डाइनोफाइल। इसमें इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो रिएक्शन इंक्रीज होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप रहेगा तो ये रिएक्शन मतलब रिएक्टिविटी इसका कम होगा। इसका फॉर्म कैसा होना चाहिए रिएक्शन के लिए, एस सिस होना चाहिए। ये सारा चीज हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर रहे थे, तो आज उससे पहले एक चीज और हम लोग पढ़ लेते हैं। अभी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात यहां नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा 2-3 चीज आज हम लोग पढ़ेंगे। मीन्स 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन of substituted dyne and substituted डाइनोफाइल, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ ग्रुप लगा रहेगा। जैसे मान लीजिए, जैसे देखिए अगर मान लीजिए ये कंपाउंड है ऐसा, ठीक है, और यहां पे OCH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और हम इसको रिएक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए ये C++O से रिएक्शन कर रहे हैं, तो भाई ये कंपाउंड तो ऐसा है नहीं कि ऐसा ही बना के देगा और ऐसे कर देगा। ये कंपाउंड
या तो ऐसे रिएक्शन कर सकता है, एक तो ऐसा पॉसिबिलिटी, यही कंपाउंड ऐसा भी रिएक्शन कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है, मतलब वो CH3 यहाँ रहे और इसको उल्टा लिख दो, मतलब ये इधर रहे COOET, ये ऊपर ही क्यों रहेगा, ये नीचे क्यों नहीं रहेगा, उस केस में भी यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे ये हो सकता है, लेकिन हाँ पहले वाले लेक्चर से कम चांस है कि इसमें ये पूछेगा, इससे पहले वाले लेक्चर में ज्यादा चांस है कि वो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आप लोगों का माइंड में करता होगा कैसे आपको पता पूछेगा पूछेगा, देखिए और स्टेट का जो एग्जाम होता है, मतलब स्टेट लेवल का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, वो सारे एग्जाम्स में देखिए आपके क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा वहीं से टाइपिंग करके दूंगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो उस तरह से पता चलेगा क्या क्वेश्चन पूछता है क्या क्वेश्चन नहीं पूछता है। देखिए अब इसमें क्या है, एक तो पॉसिबिलिटी ये है, अगर मान लो ऐसे होगा तो ये ऐसे जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा, प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट जो बना वो बना ऐसे, कुछ टफ नहीं है, बस ये और ये यहाँ आसपास रहेगा, वो CH3 और ये क्या होगा आपका C डबल बॉन्ड OET, ये प्रोडक्ट हुआ। अगर ये रिएक्शन करता है ऐसे ऐसे और ऐसे, तो क्या होगा, प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा आपका OMe, अब यहाँ पे बनेगा COOET, जो कि ये वाला गलत है और ये वाला सही है। तो कैसे पता चलेगा क्या सही है, तो एक चीज जान लीजिएगा आप, एक चीज यहाँ पे आपको जान लेना है कि इस तरह का जब केस आता है तो एक चीज आपको जान लेना है कि अगर इसमें जनरली कोई भी ग्रुप हो तो ऑर्थो पारा प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो पारा प्रोडक्ट बनता है, ये लाइन याद रहेगी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे और डिप जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विदड्रॉइंग बहुत ज्यादा कुछ जाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको बस इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये याद रखना, या तो ऑर्थो पारा बनेगा, तो यहाँ जो बन रहा था वो क्या बना, मेटा बना, जो कि अच्छा नहीं है, ये ऑर्थो पारा बनेगा, क्यों फिर बाद में समझाएंगे, पहले आपको याद रखना है कि ऑर्थो पारा बनेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वाला ग्रुप या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा, मान लीजिए दूसरा ऑप्शन, दूसरा यहाँ पे कर देते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला जो है, चलिए आगे ही कर देते हैं ऑर्थो पारा, ठीक है। जैसे देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे OCH3 लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए COOET रिएक्शन कर रहा है, हिट दे रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, अगर मान लो ये वाला साइड ऊपर रहेगा तो रिएक्शन क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा क्या, तो प्रोडक्ट बनेगा ऐसे, और यहाँ पे रहेगा OCH3 और ये बनेगा COOET, जो कि गलत है, मेटा बन रहा है, इसीलिए इसको क्या करेंगे, ये वाला ये गलत है, मेटा बन रहा है, तो क्या करेंगे, ये ऐसा कर देंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा बुक पढ़िएगा तो बहुत कंफ्यूज होइएगा, इसलिए मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसको 10 बार पढ़िएगा, उसके बाद बुक पढ़िएगा, ठीक है। अलगत गगरी छलकत जाए वाला कहानी हो जाएगा, ठीक है, फिर पता चलेगा कि देखिए ऐसा, तो अब ये वाला जब जाएगा ऐसे तो ये क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, और यहाँ पे रहेगा OMe, और फिर इसके पारा पे ये रहेगा C डबल बॉन्ड OET, एक तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा आंसर। तो बस आपको ये एक लाइन याद रखना है कि ऑर्थो पारा जनरली बनता है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्यों बनता है, हर चीज का क्यों बता देंगे, क्यों आखिर स्टीरियोकेमिस्ट्री जो लास्ट में बताए थे उसका भी रीजन आज बताएंगे। देखिए ये क्यों बनता है उसको समझिए, दोनों एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए एक तो ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पे OMe है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि पॉसिबिलिटी ये है कि C डबल बॉन्ड O रहा जाए, ये तो ये पॉसिबिलिटी है, दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि नीचे रखा जाए, C डबल बॉन्ड OET रखा जाए, ऐसे रखा जाए। अब ध्यान से समझिए इस रिएक्शन को कि अगर ये लॉन पेयर यहाँ आया तो ये उठ करके यहाँ जाएगा, मतलब यहाँ जाएगा, तो इतना हम डायरेक्ट कर देते हैं ना इसको, मतलब
ये वाला यहाँ जाएगा तो ये वाला उठ करके यहाँ जाएगा, और ये वाला उठ करके मतलब यहाँ जाएगा, तो ये वाला उठ करके यहाँ नेगेटिव बनेगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव बनेगा ओवरऑल। ध्यान समझिए, देखिए ये वाला यहाँ आया, ये वाला यहाँ आया, ये वाला यहाँ आया, ये वाला यहाँ आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है ना, तो जहां इलेक्ट्रॉन रिच है वहीं से स्टार्ट करेगा चलना। ठीक है, या तो फिर ऐसे भी आप समझ सकते हैं। देखिए जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा सा मैं फिर से बता देता हूँ। भाई अटैक करोगे ना, इस बॉन्ड को तोड़ना है तो इधर तोड़ोगे इधर तोड़ोगे, तो मान लो कि इधर तोड़ते, अगर मान लो इस बॉन्ड को इधर तोड़ते हैं तो इधर नेगेटिव कर देंगे इधर पॉजिटिव कर देंगे, सही है नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन करेगा। इसलिए जब इस पाई बॉन्ड को यहाँ वाला तोड़ना था, जब मुझे ये तोड़ना था तो एक्चुअली क्या था, अरे एक्चुअली क्या था कि हमको इधर नेगेटिव करना था और इधर पॉजिटिव करना था ताकि ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाए। तो फिर इसको ये तोड़ेंगे फिर यहाँ ये नेगेटिव बन जाएगा, अब फिर इसको ये तोड़ेंगे फिर यहाँ ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए सारा स्टेप को हम एक ही साथ कर दिए थे। मैं बार बार इसको इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, देखिए मैं इतना समझ रहा हूं कि आपको इतना समझ में आता होगा। ठीक है, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट ले लेंगे अभी फिलहाल। देखिए ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, मतलब यहाँ पे जाएगा, फिर ये वाला यहाँ जाएगा, तो ये बॉन्ड खुल करके यहाँ आ जाएगा। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन क्या हुआ कि यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब ध्यान से समझिए, वो ईटी यहाँ पे नेगेटिव आ गया। दूसरा केस में क्या होगा, अगर मान लो फिर से बना दे क्या, चलिए फिर से ही बना देते हैं, थोड़ा टाइम बचाने के चक्कर में हम ना जल्दी जल्दी करना चाहते हैं वो एम ई। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखेंगे तो ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड खुल जाएगा ऐसा, तो ये अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव यहाँ हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, देखिए क्योंकि इधर से बॉन्ड बन जाएगा है ना, ये एक्चुअली इधर भी जाएगा लेकिन हमको यहाँ का देखना है, इसको देखना है आखिर क्या है। ठीक है, आखिर ये खुल करके इधर जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब यहाँ नेगेटिव केवल हम स्टेबिलिटी के लिए देख रहे हैं, बाकी बस पूरा खोल करके बनाएंगे तो फिर भी देखते हैं जैसा आप लोगों का कमेंट रहेगा। ठीक है, अभी नेगेटिव देखिए, यहाँ पे नेगेटिव किसी रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं है, लेकिन यहाँ नेगेटिव होने से क्या हुआ, ये जो है आपका रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। मतलब जब ये रिएक्शन होता है तो जनरली यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है और यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, तो ये नेगेटिव को जितना स्टेबलाइज करने वाला रहेगा उतना ही अच्छा ये रिएक्शन होगा, है ना। इसलिए जब ये ग्रुप यहाँ हो तो इस ग्रुप को यहाँ होना मांगता है, इसलिए क्या होता है, ऑर्थो जो है स्टेबलाइज्ड होता है, ऑर्थो प्रोडक्ट होता है। देखते हैं कितना लोग को समझ में आता है, कमेंट के अनुसार फिर से हम रिपीट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस क्या है, जैसे मान लो कि अब क्या है कि हम यहाँ पे लगा दिए एम ई यहाँ पे, अब उल्टा केस क्या हो जाता है, देखिए ध्यान से, अगर मान लो COOET रहे, अब यहाँ पे क्या हो गया, अब देखिए इसके ऊपर में क्या था कि बॉन्ड इधर से खुल रहा था, ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर खुल रहा था तो यहाँ पॉजिटिव बन रहा था, लेकिन इस केस में देखिए क्या हो गया, इस केस में क्या हो गया, ये इधर आएगा तो ऑटोमेटिकली अब इधर खुलेगा, तो इधर खुलेगा तो ये नेगेटिव इधर बनेगा उल्टा, है ना। तो अब क्या होगा, दूसरा ऑप्शन अगर मान लीजिए OME रहेगा तो अब क्या होगा, अगर मान लीजिए इसको उल्टा कर दें, अगर हम इधर कर दें वो ET, तो अब ये जो खुलेगा मतलब ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा और ये खुलेगा, तो यहाँ नेगेटिव ज्यादा स्टेबलाइज होगा। इसीलिए जब ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दूसरा पोजीशन पे होता है तो ये वाला रिंग जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वाला नीचे साइड रहता है, लेकिन अगर ये वाला ग्रुप ऊपर साइड रहता है तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऊपर साइड रहता है, मतलब इधर रहता है। इसीलिए क्योंकि नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सके,
तो इतना डिटेल ना जानते हुए, इतना डिटेल दिमाग माथा पीछी ना करते हुए, केवल आप इतना याद रख लीजिए कि अगर मतलब ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट बनेगा तो इसी से काम बन जाएगा। ठीक है, मैं क्या बोला, ये सब चीज जरूरत तब होता है जब आप पढ़ाने वाले हो या तो लॉन्ग टर्म आपको समझ के रखना है तब। अगर वैसे हम समझा दिए, आप लोग कमेंट करेंगे रिपीट करना है या समझ में आ गया है, एस या रिपीट में रिप्लाई आया करेंगे। एस मतलब समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया है, और रिपीट कहने का मतलब है रिपीट करेंगे। चलिए क्लियर है। चलिए, तो अब ये कंसेप्ट यही था कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो बस इतना ही याद रखना है। देखिए, पढ़ने का तरीका ही यही होता है कि जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, तो जो समझने टाइम क्या होता है, माइंड पूरा कॉम्प्लेक्स आउट हो जाता है। तो उसी स्टेज में दूसरा टॉपिक पे मत जाइए आप, उस स्टेज में उसका कंक्लूजन निकाल लीजिए, आखिर क्या कंक्लूजन निकला। जैसे कोई बुक पढ़ेंगे तो ये सारा चीज लिखा रहेगा, ये सब चीज में माइंड उलझ जाएगा, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ने लगेंगे, कुछ रिजल्ट नहीं निकालेंगे। इसको पढ़ने के बाद कंक्लूजन निकालिए, कंक्लूजन निकला क्या, तो कंक्लूजन यही निकला कि अगर यहाँ पे कोई ग्रुप होगा तो या तो ऑर्थो या तो पैरा प्रोडक्ट जनरली मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इतना ही कंसेप्ट निकला। बाकी बात ये समझने के लिए स्टार्टिंग में तसल्ली देने के लिए चीज है, बाकी बात अगर ऑर्थो पैरा याद है तो जनरली ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा। यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग का भी केस आता है, लेकिन वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मेटा वाला हमेशा मेटा नहीं रहता है, कुछ टाइम क्या होता है, कुछ एग्जांपल में मेटा पारा बदल जाता है, कुछ में मेटा बदल जाता है, जिसके कारण से मेटा वाला आप लोग के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। जिस तरह ऑर्थो पैरा हमेशा ऑर्थो पैरा होता है ना, तो उस तरह से मेटा वाला हमेशा नहीं रहता, जिसके कारण से मेटा का आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज हम नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट। उसके बाद हम जो है अभी क्वेश्चन करवाएंगे इससे रिलेटेड। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवा लेते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिलेगा क्वेश्चन तो करवा ही देते हैं, मिलना तो चाहिए। हाँ ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे देखिए यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे है ऐसा, और यहाँ पे CN है। ठीक है, ऐसा। और यहाँ पे प्रोडक्ट दो बना है, दो प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा भाई, ऐसा बना, यहाँ पे CH3 बना और यहाँ पे CN एक बना, और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा आपका यहाँ पे CN और यहाँ पे CH3, ऐसा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड मेजर कौन होगा, तो ऑर्थो वाला मेजर होगा, मेजर होगा। क्यों? क्योंकि इसको जब रेजोनेंस करते आएंगे, ये यहाँ का CH इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, तो यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से स्टेबलाइज हो जाएगा, इसलिए आसपास रहेगा, मतलब ऑर्थो आपका मेजर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर क्या है, जैसे दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे CH3 है, ठीक है, यहाँ पे CN है, ऐसा है। अब यहाँ पे रिएक्शन होना है, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन होना है तो क्या होगा, प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे तो फिर वही यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CN, और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CN। तो आपका पैरा वाला हो जाएगा ये मेजर, मेजर माइनर। ठीक है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर से मैं बताया आपको उस समय कि यहाँ CH जो है, मान लीजिए CH2H है, तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, और ये इधर स्टेबल होगा, इसलिए क्या होगा, CN नीचे रहेगा, है ना। इधर नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए ये स्ट्रक्चर जो होगा ऊपर रहेगा तो ये बनेगा, लेकिन नीचे रहेगा, अगर अगर नीचे रहेगा मतलब ये ऐसा रहेगा, तब यहाँ नेगेटिव स्टेबलाइज हो जाएगा, इसलिए आपका वो बनेगा, मतलब इस तरह का रिएक्शन होगा। तो इतना ही याद रखना है, बहुत ज्यादा कुछ कंसेप्ट है नहीं। ठीक है, मेटा वाला बहुत ज्यादा आपको पूछेगा नहीं, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन रहता है, तो ये इतना ही था इसमें। रेडियो सिलेक्टिविटी मतलब कहाँ पे बनेगा, सब्स्टिट्यूटेड के केस में क्या बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद
हम बात कर रहे थे कल स्टीरियोकेमिस्ट्री का, ठीक है। तो सबसे पहले मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जो कि हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे समझने का। अगर नहीं समझ में आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम कल बताए थे कि जैसे मान लीजिए कि ये कंपाउंड है, और ये कंपाउंड अगर मान लीजिए ऐसा है, कुछ ले लेते हैं CN, और इधर CN अगर हम मान लीजिए, इधर H और इधर H, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। ऑब्वियस है कि यहाँ जब CH3 है तो ये यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, है ना, ऐसा। तो इसको जब रिएक्शन आप करवाएंगे तो क्या पाएंगे आप ऐसा पाएंगे। ऐसा पाने के बाद आप क्या पाएंगे, आपको हम बताए थे कि अगर इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री जैसा है वैसा ही रहता है तो इधर का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, दोनों CN एक तरफ, तो यहाँ पे भी दोनों CN क्या होगा, एक तरफ। दोनों हाइड्रोजन एक तरफ, तो दोनों हाइड्रोजन एक तरफ। इसको बिलो इसको अबव भी कर सकते हैं, लेकिन एक तरफ होना चाहिए, दोनों CN एक तरफ होना चाहिए। अब यहाँ पे इस सेंटर पे जाते हैं, इस सेंटर पे आते हैं। इस सेंटर पे क्या है, देखिए इस सेंटर पे क्या है कि इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्यों हो जाता है भी हम समझाएंगे। इसका अपोजिट इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ, देखिए यहाँ हम यहाँ रखेंगे, इसके पैरेलल यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से मेरा CH3 किधर हुआ, राइट, और यहाँ से मेरा CH3 किधर हुआ, लेफ्ट। मतलब आपस में ये डिफरेंट है, तो आपस में डिफरेंट है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तभी तो ऑपोजिट कहलाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 सेम, ऐसा। मतलब जैसा यहाँ आपस में रिलेशन होगा वैसा ऑपोजिट यहाँ आपस में हो जाएगा। मतलब आपस में अलग था तो यहाँ पे आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक में भी बताए थे, कोर वाला सिस्टम में। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, उसको हम समझाएंगे, लेकिन बस इतना ही याद रखना है कि इसका जो स्टोइकियोमेट्री रहेगा जैसा का वैसा, और इसका जो है उल्टा हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट बन गया। जनरली कम चांस है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इतना स्टोइकियोमेट्री करके, लेकिन हाँ अगर पूछा भी गया तो आपको बना लेना चाहिए अगर इतना सिंपल पूछा गया तो, क्योंकि इसमें पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या होता है और रिएक्शन से जोड़ करके बहुत कॉम्प्लेक्स करके भी देता है, तो अगर इतना सिंपल पूछा जाए तो बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ ध्यान से कि आखिर ये हो कैसे रहा है, क्या है नहीं है, उसके बारे में मोलिकुलर ऑर्बिटल को समझना पड़ेगा। मोलिकुलर ऑर्बिटल को समझना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा चीज हम ये भी बताए थे कि आखिर ये रिएक्शन थर्मली ही क्यों होता है, फोटोकेमिकल ही क्यों नहीं होता, ये भी हम बताए थे, जो कि आज भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो अब एक काम करते हैं कि जो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसको एक सेपरेट, मतलब साइक्लो एडिशन के लिए हम समझने की कोशिश करते हैं, उसी के साथ 2+2 और 4+2 दोनों को एक साथ ही हम करते हैं। तो इसलिए हम चाहते क्या है कि मोलिकुलर ऑर्बिटल का जो हम बताएं वो आपका 2+2 और 4+2 एक साथ ही बताएं, मतलब 2+2 को ही बता ले। ऐसा ना कि ये टॉपिक चल रहा है 4+2 तो पहले 4+2 बता लेते फिर 2+2, नहीं। मोलिकुलर ऑर्बिटल के केस में क्या करेंगे, अब 2+2 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये भी हम बताए थे कि डायल सेल्डर रिएक्शन जो है थर्मली होता है। क्यों होता है अभी हम बताएंगे, जो कि लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा बहुत बताए थे, लेकिन आज थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल। मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम अभी जो बताने वाले हैं वो रियल बता दूं कि अभी जो बताने वाले हैं कुछ कुछ एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ज्यादातर इंपॉर्टेंट इस बात से है कि अगर आप इस चैप्टर को किसी बुक में पढ़ेंगे तो समझ में आए, उसके लिए ये चीज हम बता रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज एग्जाम के लिए इससे और शॉर्ट ट्रिक में भी हम बता सकते हैं, जो कि ऑलरेडी पहले बता चुके हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। देखिए और यहाँ पे क्या आएगा, एक तो आएगा दो वर्ड्स यहाँ पे आएंगे। पहला क्या आएंगे, ज्योमेट्रिकल अलाउड, मतलब सिमेट्री, एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल सिमेट्री। मोलिकुलर ऑर्बिटल सिमेट्री, दो वर्ड आएंगे, दोनों वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए अब हम 2+2 की बात करते हैं,
मतलब ये और ये आपस में रिएक्शन करने वाला है, ठीक है। 2+2 मतलब एक एल्किन और एक एल्किन। तो आपको पता है कि एक को न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करना पड़ेगा और एक को इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर करना पड़ेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक को न्यूक्लियोफाइल, एक को, जब न्यूक्लियोफाइल ले रहे तो होमो, है ना, और इलेक्ट्रोफाइल ले रहे तो इसका लूमो, है ना। क्योंकि ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल रहेगा, H मतलब हाईएस्ट एनर्जी वाला, ऑक्युपाइड मतलब जिस मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो उसी से तो रिएक्शन करेंगे ना। ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल खाली रहेगा, अनऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल लोवेस्ट मतलब लोअर एनर्जी वाला। तो आपको पता है, आपको हम बताए थे कि इसका 2 एनर्जी लेवल होता है, एक, दो, इसका भी 2 होता है। और आपको ये भी बताए थे कि जब 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही भरेगा, और इसमें भी बताए थे कि इसका भी 2 ही भरेगा। तो नीचे वाला का होमो लेना है, और आपको ये भी बताए थे हम कि जब इसका डायग्राम बनाएंगे, इसका जब डायग्राम बनाएंगे तो ये ऐसा बनेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। और जब सेकेंड वाला का बनाएंगे तो क्या बनेगा, प्लस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। सेम सेम ऊपर वाला का हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंट कलर में कर देते हैं। मतलब इसका भी अगर डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस। इसका भी करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, ऐसा। ओके, सो अब यहाँ पे समझेंगे, समझने का कोशिश करेंगे और समझेंगे ही, ठीक है। हमको इसका लेना है होमो, एक का लेना है होमो, एक का लेना है लूमो। मतलब अगर थर्मल के केस में कर रहे हैं तो ये थर्मल की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि एक्साइट नहीं कर रहे हैं, मतलब थर्मल कंडीशन में। तो एक का अगर होमो लेंगे, मतलब नीचे वाला का होमो लेंगे तो क्या होगा, नीचे वाला का अगर होमो लेंगे तो आपका हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंट कलर कर देते हैं, नीचे वाला का होमो लेंगे प्लस माइनस, इसमें क्या है, थोड़ा सा और स्पेस ले पड़ेगा जरूरत, इसलिए थोड़ा सा हम इधर ले लेते हैं, ठीक है। इसको इधर रखते हैं और यहाँ पे लेते हैं, देखिए यहाँ ध्यान से, ठीक है। नीचे वाला होमो ले रहे हैं तो होमो मतलब क्या हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो गया आपका एक एल्किन का, ठीक है। ऐसा ऐसा। दूसरा वाला का क्या लेना है, खाली, क्योंकि इसका भरा हुआ इसका खाली से रिएक्शन करेगा ना, इसका भरा हुआ इसका खाली से रिएक्शन करेगा, ठीक है, तभी तो रिएक्शन होगा ना। तो अब क्या है, इसका खाली से करेगा तो इसका क्या है, खाली वाला क्या है, इधर प्लस इधर माइनस, इधर माइनस इधर प्लस, ऐसा। अब ध्यान से समझिए, क्या समझना है कि जब कोई रिएक्शन करता है, जब कोई रिएक्शन करता है, मान लीजिए ये सिस्टम है, तो एक्चुअली क्या है कि ये इधर जाता है और ये इधर जाता है तो ये सिग्मा बनता है। ध्यान इस बात से देना है, ये दोनों सिग्मा बन रहा है, ये दोनों सिग्मा बन रहा है ऐसे, ठीक है, ये सिग्मा बन रहा है। और सिग्मा का ओवरलैपिंग कैसे होता है, मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, मतलब प्लस तो प्लस, ऐसा, ठीक है, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, ऐसा ओवरलैपिंग होता है सिग्मा के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एक्चुअली क्या है कि जब हम बॉन्ड बनाने ले गए ये दोनों को, ऐसे, अभी हम ऐसे ही समझा रहे हैं, बाकी बात हम थोड़ा सा और इजी कर देंगे। देखिए प्लस वाला प्लस, यहाँ तो बॉन्ड बन गया, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड नहीं बन पा रहा है। इसको बॉन्ड बनने के लिए मतलब एक ही फेज में अगर सामने से अगर अट्रैक्ट करे तो बॉन्ड नहीं बनेगा, है ना। इसका मतलब जो है, या तो फिर इसको इसको रोटेट करके प्लस को नीचे लाना पड़ेगा, मतलब इसको रोटेट करके, जो कि सिंपल डबल बॉन्ड एक कंपाउंड में रोटेट करना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये रोटेट पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ज्योमेट्रिकल फॉरबिडन है। ज्योमेट्रिकल यहाँ पे यूज किए थे ना 2 वर्ड, ज्योमेट्रिकल अलाउड या ज्योमेट्रिकल वर्ड, देखिए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सिमेट्री, ज्योमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सिमेट्री नहीं है, ये जो है घूमे करके आएगा ही नहीं इसे रिएक्ट करने के लिए। और अगर हम डायरेक्ट रिएक्शन करने चले जाएं तो रिएक्शन होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि बॉन्डिंग बन ही नहीं पा रहा है दोनों तरफ।
मान लो एक तरफ बना और एक तरफ नहीं बना, तो कैसे होगा रिएक्शन भाई? नहीं होगा। तो सिंपल थर्मल कंडीशन में ये सिंपल तरीका से रिएक्शन, अभी वर्ड यूज नहीं कर रहे हम, सुप्राफेशियल इंट्राफेशियल अभी यूज नहीं कर रहे, अभी हम बताएंगे धीरे धीरे। ये जो है सिंपल थर्मली ये रिएक्शन अलाउड नहीं है। ये थर्मली मतलब 2+2 जो है, 2+2 जो है वो थर्मली रिएक्शन नहीं देगा, 2+2 थर्मली रिएक्शन नहीं देगा। अब इसी को फोटोकेमिकल करके देखते हैं, थोड़ा सा इसी को फोटोकेमिकल करके देखते हैं। ठीक है, फोटोकेमिकल में क्या होगा? ठीक है, फोटोकेमिकल में क्या होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल है, इसमें एक्साइट हो जाएगा ये ऐसा, तो इसके केस में होमो क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, और ये वाला लुमो कहा जाएगा, है ना? तो उस केस में क्या होगा? थर्मली केस में, सॉरी फोटोकेमिकल केस में, फोटोकेमिकल के केस में क्या होगा कि यहां पे इसका क्या ले रहे हैं? प्लस, और इधर भी माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, ऐसा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, है ना? देखिए ऐसा हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस प्लस माइनस, ऐसा। तो अभी तो इस तरह देखेंगे तो नहीं है, लेकिन अगर इसको ऐसे कर दे, इसको ऐसे कर दे, मतलब कि प्लस माइनस माइनस प्लस, और इसको ऐसे ये वाला इधर, ये वाला इधर तो रह ही सकता है, ये तो सिंपल, ये वाला इधर, ये वाला इधर, या तो ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये ऐसा तो रह ही सकता है। इसमें क्या होगा? मान लो माइनस है, प्लस है, प्लस है, माइनस है, क्योंकि इसी को थोड़ा इधर कर दिए। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये अट्रैक्शन हो जाएगा। इसलिए 2+2 जो है फोटोकेमिकल अलाउड रिएक्शन होता है, ये याद रख लेना है। ये समझने के लिए इतना एक्सप्लेनेशन है, नहीं तो याद रख लीजिए कि 2+2 जो है जनरली थर्मल अलाउड नहीं होता है, फोटोकेमिकल अलाउड होता है। पहले इतना समझ आइए। ठीक है, क्यों और ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, हम ये भी बताएं। ये घूम के क्यों नहीं गया रिएक्शन सिग्मा बनाने के लिए? क्योंकि ये छोटा रिंग है, छोटा रिंग में ट्विस्ट करना आसान नहीं है, जिसके कारण से यहाँ पे नहीं होगा। अभी हम केमिस्ट्री का वर्ड सुप्राफेशियल इंट्राफेशियल यूज नहीं कर रहे, अभी आगे करेंगे, पहले ये समझिए। ठीक है, क्यों नहीं होता है वो समझिए। सेम चीज देखिए, पहले समझा लें क्या? सुप्राफेशियल इंट्राफेशियल, अच्छा पहले समझा ही लेते हैं। देखिए दो वर्ड आता है एक्चुअली, सुप्राफेशियल, सुप्राफेशियल एंड इंट्राफेशियल, इंट्राफेशियल। ठीक है, अब ये नहीं कि फेस वॉश वाला फेशियल है। ठीक है, सुप्राफेशियल इंट्राफेशियल का मतलब होता क्या है एक्चुअली, पहले वो समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये है प्लस माइनस, प्लस माइनस, ठीक है, और दूसरा क्या है? प्लस माइनस, प्लस माइनस। एक्चुअली इसको क्या बोलेंगे? सुप्राफेशियल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? एक्चुअली यस, इसको बोलेंगे सुप्राफेशियल। क्यों ऐसे बोलेंगे सुप्राफेशियल? देखिए कैसे कैसे देखते हैं। अगर मान लीजिए ये है, ठीक है, तो इसका दोनों ऊपर जैसा है, अगर ऐसा ही इसका दोनों ऊपर है, उसको बोलेंगे सुप्राफेशियल। मतलब एक प्लेन के ऊपर एक जैसा, एक प्लेन के ऊपर एक जैसा अगर अट्रैक्ट हो जाए, मतलब एक जैसा है, तो उसको बोलेंगे सुप्राफेशियल। जैसे ये आपस में ये भी सुप्राफेशियल है, प्लस माइनस, माइनस प्लस, सेम यहाँ पे प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये भी आपस में क्या है? सुप्राफेशियल है। ये भी आपस में सुप्राफेशियल, क्योंकि देखना कैसे है? प्लेन के ऊपर, प्लेन के ऊपर देखो, सेम दिख गया मतलब सुप्राफेशियल, ऊपर सेम दिख गया सुप्राफेशियल। आखिर क्यों बोल रहे सुप्राफेशियल? मतलब एक ऐसा इसलिए बोलते हैं कि इसे देखो इस कंपाउंड को अगर मान लीजिए इसी को रिएक्शन करने लाना है, तो इसको क्या करते हैं? प्लस प्लस माइनस माइनस। अब इसी को रिएक्शन करवाना, इसको केवल एल्कीन है ना, जैसे मान लो एल्कीन है, ये एल्कीन है, ये कंपाउंड है HCH3। अभी पूरा कंपाउंड को क्यों नहीं कर सकते? सेम रहेगा ना पूरा
मान लो CH3 है तो CH3 हो जाएगा, और इधर H हो जाएगा, इधर Cl हो जाएगा, इधर H हो जाएगा। जब ये पूरा कंपाउंड ही रोटेट कर सकते हैं, केवल बॉन्ड नहीं रोटेट कर सकते, लेकिन पूरा कंपाउंड रोटेट कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, मतलब ये बॉन्ड बन जाएगा एक फेज में। तो जब एक ही फेज में बॉन्ड बन जाए, एक ही प्लेन में बॉन्ड बन जाए, मतलब एक ही फेज में बॉन्ड बन जाए, उसको बोलते हैं सुप्राफेशियल। इसको देखते कैसे हैं, ऐसे, और समझने के लिए ये बोल सकते हैं ये सुप्राफेशियल, ये सुप्राफेशियल इंटरेक्शन है। सुप्राफेशियल इंटरेक्शन मतलब एक ही साइड से हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं, जैसे इसका ऊपर तो इसका ही भी ऊपर ले रहे हैं, इसका ऊपर तो इसका भी ऊपर ले रहे हैं, दोनों एक ही साइड का चीज ले रहे हैं, ठीक है। और इसको ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम रोटेट करके किए, इसलिए इसको बोलते हैं सुप्राफेशियल इंटरेक्शन, ठीक है। इंट्राफेशियल में देखिए कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे प्लस है माइनस है, माइनस है प्लस है। अब इसमें देखेंगे एक्चुअली तो ये आपस में सुपरफिशियल कहलाएगा, केवल ये पार्ट सुपरफिशियल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ का ऊपर सुपरफिशियल। लेकिन इसका ऊपर से अटैक करने के लिए इसका नीचे जाना पड़ेगा, मतलब इसका ऊपर प्लस है और इसका ऊपर माइनस है, मतलब ऑपोजिट है। इसको मिलने के लिए एक का ऊपर ले रहे एक का नीचे ले रहे, इसको बोलेंगे एंट्राफेशियल। एंट्राफेशियल मतलब आपको ये देखना है, आपको सिंपल एंट्राफेशियल कब होगा, जब दोनों देखना ऊपर में प्लस प्लस है और यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये एंट्राफेशियल ही पॉसिबल होगा। एंट्राफेशियल मतलब घुमा करके, मतलब ये ऐसे ट्विस्ट करेगा, एंट्राफेशियल। सुप्राफेशियल, एंट्राफेशियल यही होता है। समझने के लिए बस इतना ही समझना है कि एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के ऊपर देखना है, अगर सेम रहा तो सुप्राफेशियल और डिफरेंट रहा तो एंट्राफेशियल। लेकिन मान लो ये पूरा ओवरऑल कंपाउंड का क्या होगा, कहलाएगा एंट्राफेशियल। लेकिन अगर पर्टिकुलरली यहाँ पूछा जाएगा तो यहाँ होगा सुप्राफेशियल, पर्टिकुलरली यहाँ होगा तो क्या होगा, एंट्राफेशियल। लेकिन ओवरऑल अगर इस तरह का कंडीशन हो तो इसको बोलते हैं एंट्राफेशियल। जैसे एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे हाँ, जैसे देखिए यहाँ पे दो तीन एग्जाम्पल लिखा हुआ है। जैसे देखिए, जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसा है, जो जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है वही चीज हम करवा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस है माइनस है, एंड देन यहाँ पे माइनस है प्लस है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ का इंटरेक्शन कैसा है, मतलब केवल इसका और इसका इंटरेक्शन पूछ रहे हैं। इसका इंटरेक्शन कैसा है, इसका इंटरेक्शन, ये दोनों के बीच का इंटरेक्शन कैसा है, तो सुपरा है, सुपरा है। इसका प्लस तो इसका प्लस है, प्लस ऊपर तो प्लस ऊपर, सुपरा है। लेकिन इसका इंटरेक्शन कैसा है, एंट्रा है। इसका आपस में इंटरेक्शन कैसा है, तो एंट्रा है। तो ये अलग अलग बुक में इसको पलट के घुमा के फिर आके देता है, लेकिन मेरा देखने का तरीका ये है, मैं जनरली देखता हूँ कि कुछ कुछ बुक में क्या करता है, फिर इसको घुमा देता है, फिर ऐसे ऐसे करके देखता है, फिर ऐसे करके देखता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, अगर प्लस ऊपर दिखा, प्लस ऊपर देखा सुपरा, प्लस ऊपर देखा प्लस नीचे दिखा, एंट्रा। बस सिंपल है, क्या है, एक तरफ दिखेगा सुपरा, अपोजिट तरफ दिखेगा एंट्रा, डेट्स इट, कुछ नहीं करना है। अब देखिए, अब क्या होगा इस केस में, क्या क्या अलाउड होगा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब देखिए ध्यान से, जब एक साथ बॉन्ड बना नहीं पाया, मतलब एक तरफ दोनों सुपरा सुपरा होगा, एक चीज जान लेना कि जब दोनों सुपरा सुपरा होगा तब सिमेट्री अलाउड होगा। क्यों, क्योंकि एक तरफ से ले आएंगे और एक तरफ से बॉन्ड बना देंगे, सिग्मा बॉन्ड है ना, तो सिमेट्री अलाउड होगा। और एक तरफ से होगा तभी ज्योमेट्रिकल भी अलाउड होगा, ज्योमेट्री अलाउड तभी भी होगा, ठीक है। तभी ज्योमेट्री अलाउड भी होगा, मतलब ज्योमेट्री मतलब तभी जो है वो आपका ज्योमेट्रिकल बॉन्ड, मतलब बॉन्ड जो है बनाना पॉसिबल होगा, ठीक है। पहले सुपरा इंट्रा समझिए, फिर उसको हम समझाएंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जो है, जैसे एग्जांपल ये है कि यहाँ पे है प्लस माइनस प्लस माइनस,
एंड सेकेंड वन जो है वो है प्लस माइनस, वो आपका माइनस प्लस, ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, अगर ये आपस में रिएक्शन कर रहा है, जैसे ये आपस में क्या है, सुप्रा, ये आपस में क्या है, सुप्रा, ये आपस में क्या है, सुप्रा। अगर दोनों सेम है, इसका मतलब ये अलाउड है, रिएक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा इधर कर देगा, मतलब इसको इधर कर देंगे तो रिएक्शन कर जाएगा। बताए थे कि अगर मान लीजिए ऐसा है, प्लस माइनस माइनस प्लस, और इसको क्या कर दिए, पूरा कंपाउंड ही को ही रोटेट कर दिए ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। अब देखिए सामने सामने आ गया ऐसा। ठीक है, तो ये अलाउड है। तो इस तरह से देखेंगे। जैसे नेक्स्ट है, मतलब ये रिएक्शन होगा, इस तरह का रिएक्शन होगा। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट है प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, नेक्स्ट प्लस माइनस प्लस माइनस, ये भी रिएक्शन होगा, बिल्कुल होगा रिएक्शन। देखिए ऊपर प्लस ऊपर प्लस ऊपर प्लस ऊपर प्लस, ये रिएक्शन हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, कैसे रिएक्शन होगा, तो कैसे रिएक्शन होगा, देखो प्लस माइनस, और ये पूरा कंपाउंड को रोटेट कर देंगे। पूरा, एक नहीं रोटेट कर रहे हैं, ये पूरा कर रहे हैं। इसमें भी किए थे, क्या किए थे, पूरा किए थे। कंपाउंड को पूरा कर ही सकते हैं। कंपाउंड को पूरा रोटेट करने के लिए क्या करेंगे, मतलब पूरा कर देंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया बॉन्ड। ठीक है, तो इस हो जाएगा रिएक्शन। नेक्स्ट जो है, जैसे सेम चीजें हो गया, तीन केस हो सकता है, तीनों केस बता दिए हम। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि कहाँ पे है नहीं है। तो सबसे पहले सुप्राफेशियल, सुप्राफेशियल कब कहलाता है, जब दोनों एक ही फेज का हो तो बोलते हैं सुप्राफेशियल, सुप्राफेशियल। ठीक है, अगर दोनों अपोजिट फेज का हो तो बोलते हैं इंट्राफेशियल। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि हम ये पढ़ रहे थे कि 2+2 जो है वो थर्मली रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि सुटेबल नहीं होता, लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन, मतलब एच न्यू, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन दे देता है। ये पढ़े थे हम लोग। अब हम लोग वही पढ़ते हैं 4+2 में, 4+2 में। ठीक है, अब 4+2 का देखते हैं। देखिए 2 का 4, अब 4 का यहाँ पे बनाते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो देखिए इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे 4 बनेगा, इसका बनाएंगे 4 बनेगा, 1 2 3 और एक 4, 4 मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसका बनाएंगे तो 2। अब इसको हमको 4 पाई इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 1 2 3 4, इसका भरना है तो 2 भरना है। तो इसका हमको, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल है तो होमो लेना है मुझे। अब होमो लेना है तो कौन है, भरा हुआ कौन है, ये है साइटो। तो साइटो के केस में हमको पता है शुरू और लास्ट में क्या होता है, शुरू और लास्ट में क्या होता है कि यहाँ प्लस तो माइनस, और शुरू में क्या होता है, माइनस और प्लस। सेकेंड वाला है ना, इसका लूमो लेना है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो इसका होमो और उसका लूमो लेंगे तो क्या होगा, थर्मल के केस में, थर्मल में इसका ले रहे हैं प्लस माइनस माइनस प्लस, और उसका लूमो लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस और माइनस प्लस। देखिए आपस में रिएक्शन हो जाएगा, एक जैसा है। ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस है, ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस है, इसका मतलब ये रिएक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये थर्मली अलाउड रिएक्शन है, ये थर्मली अलाउड होगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसको फोटोकेमिकल करने का कोशिश करते हैं, इसको फोटोकेमिकल करने का कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है नहीं होता है। तो यहाँ पे फोटोकेमिकल में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे चला जाएगा, अब इसका होमो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस, और इधर भी प्लस इधर भी माइनस, क्योंकि पता है आपको कि इधर जो है अल्टरनेट होता है, प्लस ऊपर तो प्लस नीचे प्लस ऊपर हो जाएगा ऐसा। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, फोटोकेमिकल के केस में माइनस प्लस माइनस, और उसका क्या वैसा का वैसा ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। ये आपका अलाउड नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो एक तरफ बॉन्ड बनेगा नहीं, तो ये फोटोकेमिकल अलाउड नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 2+2 जो है, 2+2 आपका जो है वो फोटोकेमिकल देता है, थर्मल नहीं देता। लेकिन 4+2 जो है आपका थर्मल देता है, फोटोकेमिकल नहीं देता। ठीक है,
इतना तो कंसेप्ट हम ऐसे लास्ट लेक्चर में बताए थे, लेकिन आज थोड़ा सा ओपन एक्सप्लेन करके थोड़ा धैर्यवान होते हुए बता रहे हैं, है ना। चलिए, आई थिंक कि अगर कंसंट्रेट माइंड से अगर आप लेक्चर को देख रहे होंगे तो आपको एक बार में ये सब समझ में आ जाएगा, इतना स्लो स्लो हम पढ़ा रहे हैं। और मैं आप लोगों को हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा सा पेशेंस से देखिए, क्योंकि डेली में 2 ही घंटा 1 ही घंटा ले रहा हूँ, अगर उसमें भी उतना टाइम भी नहीं देंगे एग्जाम के लिए तो आपके लिए ही पैनिक क्रिएट करेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट करवा नहीं रहा हूँ, करूँगा भी नहीं, क्योंकि मेरे पास भी तो उतना टाइम नहीं है। अब देखिए ध्यान से, अब स्टूडियो केमिस्ट्री की बात करते हैं कि ऐसे हो कैसे रहा है। देखिए एक्चुअली होता कैसे है, मतलब मैं बताया था ना कि अगर मान लीजिए ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है, और मान लीजिए कि Cn है और Cn है, तो मैं इसका स्टूडियो केमिस्ट्री क्या बताया था, बार बार मैं बता रहा हूँ कि जब इसका स्टूडियो केमिस्ट्री बताया था मैं कि ये जो है आपस में डिफरेंट है, मतलब यहाँ से राइट है यहाँ से लेफ्ट है, मतलब आपस में डिफरेंट है, यहाँ पे सेम हो जाता है, यानी ये आपस में सेम है तो सेम ही रह जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या खासियत है जो ऐसा हो रहा है, इसको समझने का आप कोशिश करेंगे। उसके बाद साइक्लो एडिशन का जो ये कंसेप्ट है वो थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्या है ये, तो देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, समझिए बात को। हम क्या बताए थे कि ये जो बॉन्ड बन रहा है ना भाई, ये जो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है एक्चुअली सिग्मा बन रहा है, एक्चुअली क्या है, सिग्मा बन रहा है। ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे 3D समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए कैसे हम स्ट्रक्चर बनाए, थोड़ा सा सोचने दीजिए कि हमको कैसे बनाने से कैसे आप लोग को 3D में समझ में आ जाएगा आसानी से। देखिए हम्म, हाँ ऐसे ऐसे है, ठीक है। अब ये मेरा पास ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, और मुझे पता है कि यहाँ पे मान लो CH3 है, एक ही ले रहे हैं हम, इधर हाइड्रोजन नहीं ले रहे, ठीक है। अच्छा चलो ले ही लेते हैं हाइड्रोजन, और इधर CH3 है और इधर हाइड्रोजन है, ऐसा मान लीजिए हाइड्रोजन है ऐसा, और मेरे पास यहाँ पे ऑर्बिटल भी है, क्या है, प्लस माइनस और माइनस प्लस, क्योंकि पता है आपको होमो लेते हैं, डाइन को होमो लेते हैं, और होमो का मतलब होता है सेकेंड वाला, सेकेंड वाला क्या होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट वाला क्या होता है, प्लस प्लस, सॉरी प्लस माइनस, और इधर भी प्लस इधर भी माइनस, ऐसा सेकेंड वाला लेते हैं, ऐसा हो गया एंड। अब ध्यान से समझिए कि जब एल्किन जाएगा ना तो इसको पैरेलल रिएक्शन नहीं करने आएगा, इसका 90 डिग्री पे रहेगा, 90 डिग्री पे नीचे रहेगा, 90 डिग्री पे, मतलब जब ये आएगा एल्किन आएगा रिएक्शन करने के लिए तो 90 डिग्री साइड से आएगा, जैसे मतलब यहाँ से यहाँ पे जो आएगा एल्कीन, इसका ऑर्बिटल क्या होगा, मतलब माइनस प्लस प्लस माइनस, ये रिएक्शन करने जो जो आएगा, और इसके साइड में भी क्या रहेगा, इसके साइड में रहेगा एच सी एन, एच सी एन, ऐसा। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है कि एक कॉपी में ये 90 डिग्री पे है एक्चुअली, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ डायग्राम से, ठीक है, जस्ट ए मिनट। क्या है ये, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये है, ये है, ठीक है, एंड नाउ मुझे एल्किन लेना है, देखिए ध्यान समझिए, देखिए ये है आपका, देखिए ये है डाइन, है ना, डाइन, अब ऐसे है ये, ठीक है। तो ये मान लीजिए मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, अरे कहाँ गया, जस्ट ए मिनट।
ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये आपका मिथाइल ग्रुप है, ये आपका मिथाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देखिए सारा एक प्लेन पे, पूरा एक प्लेन पे, ठीक है। और जो यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल है एक्चुअली इसका, इसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा पूरा इसका परपेंडिकुलर होगा, ऐसा मतलब ऐसे परपेंडिकुलर होगा ना एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे। तो हम एक तरफ बताते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ हम पकड़ नहीं सकते, है ना। चलो ये एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा है, मतलब ये कंपाउंड के जस्ट परपेंडिकुलर है ऑर्बिटल। अब मेरा जो एल्कीन के पास भी ऐसा ही है, मतलब एल्कीन जो है उसमें भी रेड वाला CN मान लीजिए। अब इसमें भी क्या है कि इसका भी एटॉमिक ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है, और इसको सिग्मा बनना है तो हेड ऑन ओवरलैपिंग आएगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग आएगा ना, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग, मान लो हेड ऑन ओवरलैपिंग आया और ये मान लीजिए सिग्मा बन गया, मतलब यहाँ पे भी बन गया और इधर भी बन गया। तो इसको रिंग में एक प्लेन में आने के समय, देखिए एक प्लेन में आने समय क्या हुआ, ये जो रेड था दोनों एक ही तरफ रहा, रेड था वो दोनों एक ही तरफ रहा, रेड दोनों एक ही तरफ रहेगा। और मतलब देखिए रेड दोनों एक ही तरफ, सॉरी दिख नहीं रहा है क्या, इधर कर देते हैं थोड़ा सा, देखिए फिर से समझिए कि ये जो है प्लेन में इसका एटॉमिक ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है, और इस एल्किन का भी इस कॉर्नर का एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, थोड़ा और कर देते ऊपर, शायद दिख नहीं रहा है, ठीक है। देखिए ये दोनों इस तरह से हेड ऑन ओवरलैपिंग, मतलब ये जो कंपाउंड का प्लेन है और ये एल्किन का प्लेन क्या है कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे है, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि एक ही कंपाउंड में, मतलब ये 90 डिग्री पे है एक्चुअली। ये प्लेन ऐसे है और इसका प्लेन ऐसे, मतलब ऐसे दोनों है, दोनों हाथ में। मतलब मेरे समझने की कोशिश देखिए, क्या है कि जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन है डाइन का, एक प्लेन ये एल्किन का है, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल इसका एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाया ऐसे। तो इसको एक प्लेन में आते समय ये ऐसे आएगा, तब तो एक प्लेन में दिखेगा। तो जब ये एक प्लेन में आएगा, है ना, देखिए ध्यान से समझिए, तो एक्चुअली क्या है कि जब ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना, थोड़ा सा डिफरेंट कलर वाला कंपाउंड ले लेते हैं, मतलब ये जैसे जब यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना, अरे थोड़ा सा बस, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्चुअली देखिए ये जो है एक्चुअली ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। अरे एक्चुअली पहले से मॉडल बना के रखना पड़ेगा ना, तब ये सब पॉसिबल है। जैसे देखिए ये यहाँ सिग्मा बन गया, अब इसको एक प्लेन में लाना चाहेंगे हम, ठीक है। तो एक प्लेन में जब लाना चाहेंगे, देखिए ये सिग्मा बन गया, ये सिग्मा, ठीक है। अब इसको एक प्लेन में जब लाएंगे तो दोनों रेड देखिए एक ही तरफ रहेगा हमेशा, रेड कुछ नहीं होगा, रेड इधर भी रहेगा, रेड कुछ नहीं होगा। अब रेड कुछ नहीं होगा मतलब जो ये डबल बॉन्ड का जो ये CN है वो एक ही तरफ रहेगा हमेशा, इसको कुछ नहीं हो रहा है, ये केवल ऊपर हो रहा है ऐसे, ये केवल ऐसे हो रहा है, इसको कुछ नहीं हो रहा है। होगा किसको, देखिए होगा किसको, जब यहाँ पे एक नया बॉन्ड बनाएंगे हम, जब यहाँ पे हम नया बॉन्ड बनाएंगे, मतलब इस बॉन्ड को जैसे ही पाई को खोलेंगे हम, देखिए ये दोनों एक प्लेन में है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस पाई को खोलेंगे ना, इस पाई को, जैसे दोनों ये पाई खुल जाएगा, देखिए ये दोनों पाई खुल जाएगा, ओके। जैसे ही ये खुल जाएगा, अरे खुल नहीं रहा है, ये जैसे ही खुल जाएगा, देखिए जैसे ही ये बीच में पाई बनाएगा, देखिए ट्विस्ट कर रहा है कैसे, देखिए जैसे देखिए सब ये एक प्लेन में था एक्चुअली, लेकिन जैसे ही पाई को खोल करके बीच में पाई जैसे ही बनाएंगे, देखिए जैसे ही बनाएंगे ट्विस्ट कर जाएगा, अरे देखिए ट्विस्ट कर गया। सेम ये भी जैसे ही सिग्मा सिग्मा जो है वो इधर बनाने चला जाएगा तो ये भी ट्विस्ट कर जाएगा, है ना। मतलब इधर का पाई खुल करके जैसे ही इधर आया और इधर वाला सिग्मा ऐसे जैसे ही आया, तो ये जो प्लेन में दो था वो प्लेन से बाहर चला गया, देखिए ये अब ये चारों काला वाला जो है एक प्लेन में है, चारों काला वाला एक प्लेन में है, लेकिन ये दो जो मिथाइल था वो एक साइड आ गया और ये दो हाइड्रोजन एक साइड आ गया, ताकि जो इधर से इधर जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा एल्किन के साथ, मतलब देखिए जो एल्किन के साथ, जैसे मान लीजिए ये एल्किन है और ये एल्किन के साथ जो सिग्मा बनेगा, जैसे बना के दिखा देते हैं, जैसे देखिए अभी बना ही देते हैं, जैसे देखिए अब ये पूरा बना दिए हम स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम नोट कीजिए कि जो एल्किन का दो रेड जैसा था वैसा ही रह गया, ग्रीन जैसा था वैसा ही रह गया,
लेकिन ये जो दो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप क्या है कि पहले तो आपस में राइट राइट था, अब क्या हो गया, ऐसे हो गया। देखिए पहले ऐसा था, जैसे देखिए आप समझ में आएगा आसानी से। देखिए ऐसा था, पहले ऐसा था ना प्लेन पे, अब क्या हुआ, जैसे ही इसको ये जो, क्योंकि एल्किन तो सिग्मा बना था परपेंडिकुलर में, इस प्लेन के परपेंडिकुलर में बना था। जैसे ही इस एल्किन को हम प्लेन में ले आएंगे, जैसे ही इस प्लेन को ऐसे बनाएंगे, वैसे ही आपका जो है दोनों मिथाइल एक तरफ आ जाएगा। थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा तो पता नहीं, लेकिन आप हम समझाने की कोशिश पूरा कर रहे हैं कि जैसे ये एक्चुअली जो सिग्मा बनेगा यहाँ पे, ये प्लेन में है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो बना है अभी, ये पूरा परपेंडिकुलर है एक्चुअली, मतलब ये इसके इसके परपेंडिकुलर है यहाँ पे। अभी जैसे ही प्लेन में आएगा तो ये इसको ट्विस्ट कर देगा, मतलब ये इसको ऊपर कर देगा, या तो इसको नीचे कर देगा और इसको ऊपर कर देगा, मतलब दोनों को ट्विस्ट कर देगा ऐसा। ठीक है, फिर से मैं एक बार समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर से मैं कोशिश कर रहा हूँ, फिर से एक बार देख लूं ध्यान से। जैसे एक्चुअली ये मेरा, एक्चुअली ये आपका था, ठीक है, ये एक प्लेन में था सब। जैसे मान लीजिए इसको हटा ही देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। एक्चुअली अभी प्लेन में नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि प्लेन में डबल बॉन्ड करना पड़ेगा तब दिखेगा, लेकिन मान के चलिए अभी सारा प्लेन में है, मान के चलिए, ऐसे प्लेन में है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा देखिए उठा उठा लग रहा होगा ये। तो जब एल्किन आएगा इस दोनों से बॉन्ड बनाने के लिए, इस दोनों से बॉन्ड बनाने के लिए एल्किन आएगा, सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनेगा, जस्ट परपेंडिकुलर बनेगा, मतलब ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा, जस्ट परपेंडिकुलर बनेगा, तो बना देंगे ऐसे कि सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जो बना देंगे। ठीक है, अब देखिए अभी क्या है कि इस पूरा के परपेंडिकुलर है, जैसे ही इस एल्किन को हम ऊपर ले आएंगे, देखिए जैसे ही ऊपर ले आएंगे तो दोनों ब्लू वाला देखिए एक प्लेन पे आ गया, देखिए दोनों ब्लू वाला एक तरफ आ गया, रेड रेड वाला एक तरफ, मतलब एल्किन चाहे जैसे कर लो, ऐसे रहेगा तो भी एक तरफ रहेगा, ऐसे रहेगा तो भी एक तरफ रहेगा, लेकिन ऐसे रहने से ब्लू वाला नहीं पता चल रहा था, जब ऐसे कर दिए तो एक तरफ आ गया। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, सिग्मा बनने के लिए तो तो यहाँ पे क्या है, इसलिए डायरेक्ट याद रखते हैं हम लोग। याद क्या रखना है आपको, हम बता रहे थे कि यहाँ जैसा रहेगा ये आपस में सेम जैसा रहेगा, तो ये सेम जैसा रहेगा। और अगर ये आपस में डिफरेंट है, मतलब इधर राइट है, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से राइट, यहाँ से रेड, आपस में डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट। यही था स्टीरियोकेमिस्ट्री। एक बार कमेंट के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, मतलब सॉरी मैसेज करेंगे, समझ में आया यस या नो। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा, लेकिन सेंस साइकोलॉजी में सेट हो गया होगा ऐसे हो रहा है। ठीक है, इसको जब आप थिंक करेंगे अपने से, जब कभी, क्योंकि इतना हम आपका माइंड को टॉर्चर कर दिए होंगे कि आप जब इसको थिंक करेंगे 3D में, तो शायद आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये सब चीज जो व्यू है ना, वो मैं सीख पा रहा हूँ। जैसे मैं कैलेंडर बुक पढ़ा जब मैं तैयारी कर रहा था, तो उस समय मैं थोड़ा सा टाइम दिया इसको समझने के लिए, आखिर हो कैसे रहा है स्टूडेंट में, तो मैं समझ पाया। एक्चुअली नहीं कि फर्स्ट बार में ही समझ गए, आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, जैसे मैं आपको इतना हिंट दिया, अभी जब एक बार थिंक करेंगे, रीथिंक करेंगे, तब ये सब चीज को सोच पाएंगे। नहीं सोच पा रहे कोई बात नहीं, जब आप टीचर बनेंगे, जब प्रोफेसर बनेंगे, तो आप पढ़ा लेंगे, जब उस समय ये चीज मेरा याद आएगा कि हाँ ऐसा ऐसा है, था आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे जब आप प्रोफेसर टीचर बनेंगे तब। ठीक है, तो अब क्या है कि हाँ, तो अभी अभी फिलहाल एग्जाम निकालने के लिए क्या याद रखना है, याद रखना ये है कि ये जैसा रहेगा वैसा ही, और ये, हाँ ये क्वेश्चन पूछ सकता है लेकिन कम चांस है, लेकिन इससे पहले वाला जितना कंसेप्ट था वो सारा पूछ सकता है। मैं आपको फिर से बता दूं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन का लगभग इतना ही कंसेप्ट है। साइक्लो एडिशन रिएक्शन का एक और है, एक जो और एंडो प्रोडक्ट, जो कि आप लोग के एग्जाम में बहुत कम चांस है आने का, लेकिन उसमें भी कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर आ गया तो बता देंगे, और नहीं मतलब आ गया तो आप बता लोगे, लेकिन उसको लास्ट में बताएंगे। अभी पहले 2+2 वाला कर लेते हैं। एक चीज और हमें भी हम बताए थे कि 2+2 साइक्लो जो थर्मल नहीं होता है ना, अब ये भी अब बताए थे हम आपको कि 2+2 थर्मल नहीं होता है, नहीं होता है, फोटोकेमिकल होता है। फोटोकेमिकल अभी हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, ठीक है।
क्यों नहीं पढ़ने बैठेंगे? तो अभी फोटोकेमिकल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं पढ़ना है और आपको जानना भी नहीं है, ठीक है, तो इसको नहीं पढ़ना है। लेकिन लेकिन क्या है लेकिन? जैसे देखिए, लेकिन 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 अगर कीटीन है, अगर कीटीन है तो ये रिएक्शन थर्मल के केस में हो जाता है। ये भी 2+2 है, ये भी 2+2 है, लेकिन कीटीन के केस में ये रिएक्शन हो जाता है। देखिए, सबसे पहला आपको नहीं पूछेगा क्यों हो जाता है, बिल्कुल 100% की एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्यों होता है। बस आपको इतना याद रखना है कि एल्किन एल्किन के केस में, एल्किन एल्काइन के केस में, मतलब किसी भी केस में 2+2 थर्मल नहीं होता है, बस इतना याद रखना है। क्योंकि हम इसका रीजन तो बता दिए मोलिकुलर ऑर्बिटल की थ्योरी, इसके भी मोलिकुलर ऑर्बिटल से बताएंगे इसका क्यों होता है, लेकिन कीटीन के केस में ये हो जाता है, ये भी याद रख लेना है। क्यों होता है उसको बस समझने के लिए जानना है। अभी हम समझाएंगे, ऐसा नहीं कि उसको हम छोड़ देंगे, समझाएंगे क्यों होता है, ठीक है। तो देखिए क्यों होता है, थोड़ा सा इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम समझेंगे। देखिए, ये है आपका होमो, न्यूक्लियोफाइल है ना ये, तो न्यूक्लियोफाइल है तो इसको होमो लेंगे, है ना। ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इसको लूमो लेंगे, है ना। तो पहले डायग्राम समझते हैं क्या है इसका। होमो का डायग्राम आपको पता है, एल्किन का, एल्किन का डायग्राम क्या है, प्लस माइनस। होमो मतलब एल्किन का आपको पता है ना, एल्किन मतलब एक ओक, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब नीचे ही वाला होमो हो जाएगा, तो प्लस प्लस माइनस माइनस, ऐसा ही होगा, प्लस माइनस माइनस, यही होगा होमो, ठीक है। अब क्या है, अब इसका डायग्राम समझते हैं लूमो का। इसका भी एल्किन के जैसा ही है, तो इसका लूमो का डायग्राम क्या होगा, इसका भी क्या होगा, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन। अब इसमें भी क्या होगा कि इधर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये कुछ हम गलत बना रहे हैं, ठीक है, सही है, गलत बना रहे हैं क्योंकि ऐसे नहीं, पहले यहाँ पे कार्बन होगा, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, ऐसा, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, तो माइनस, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, क्योंकि आपको पता है इसको लूमो लेना है, तो हमको स्टार्टिंग में क्या है, जैसे देखिए एल्किन ही है, तो प्लस माइनस लूमो लेना है, मतलब क्या, माइनस प्लस, ऐसे ही होगा सेकेंड वाला, साई 2 एल्किन के जैसा ही इसका होता है, लेकिन हम बीच में क्यों कर रहे हैं वो हम बताएंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ऐसा, प्लस माइनस, एक बार थोड़ा सा मैं कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है, कि मैं सही बना भी रहा हूँ या थोड़ा सा गलत बना रहा हूँ। माइनस प्लस, वही हमको डाउट लग रहा था, इसलिए देखिए एक्चुअली इसका क्या होता है, ऐसा होता है, इधर माइनस इधर प्लस, ऐसा, ठीक है। ऐसा होता है, देखिए इसको कैसे होता है, क्या है नहीं है, समझिए। क्योंकि इसका भी मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम जानना पड़ेगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता, अरे ठीक है, देखिए मैं इधर कर देता हूँ। अब ये कीटीन को समझने की कोशिश करता हूँ, आखिर ये है क्या। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp, sp हाइब्रिडेशन है, तो 2p है, तो मान लो px है और py है, तो अगर एक p और इधर पाई बना रहा होगा, तो एक p इधर पाई बना रहा होगा, मतलब एक परपेंडिकुलर होगा तो एक ऐसा होगा,
तभी तो पाई बनाएगा भाई, मतलब एक पी एक्स एक पी वाई, तभी तो 90 डिग्री। तो इसलिए क्या होगा, इस केस में सभी नहीं होगा, सीधा सीधा एक, मान लो ये पी एक्स है, पी एक्स के बीच बन रहा है, तो ये पी वाई के बीच बनेगा ऐसा। और पी वाई क्या है, परपेंडिकुलर है, ऐसा है। पी वाई क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसा है, कंप्लीट ऐसा है। ठीक है, ऐसे तिरछा दिखा रहे हैं बोर्ड पे, लेकिन रियल में ऐसा है। ठीक है, रियल में ऐसा है, देखिए रियल में ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, तो अब क्या करेगा कि जब ये बॉन्ड बनाने जाएगा, ये बॉन्ड बनाने जाएगा, तो देखिए ये प्लस तो आसानी से प्लस में मिल गया, मतलब इस प्लस में मिल गया, ये भी उतना ही आसानी से मिल रहा है। ये ऑपोजिट में नहीं है, ये ऑपोजिट में नहीं है, ध्यान से समझिए, ये ऑपोजिट में नहीं है, ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं अभी। ठीक है, जैसे जस्ट ए मिनट, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, 1 मिनट। जैसे मान लीजिए, और है क्या, नहीं, हाँ चलिए इसको ले लेते हैं। जैसे देखिए नीचे का क्या है, नीचे का दोनों प्लस ऊपर है। ठीक है, ओके, और इसमें क्या है, एक प्लस इधर है एक प्लस इधर है। तो देखिए ध्यान समझिए, समझिए ध्यान से, देखिए ऐसा है, नीचे का दोनों प्लस ऊपर है, नीचे का दोनों प्लस ऊपर है, देखिए। ठीक है, और जो ऊपर वाला है उसमें क्या है ना, ये ये हम प्लस को दिखा रहे हैं। ठीक है, प्लस को दिखा रहे हैं, मतलब एक इधर है एक इधर है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये मतलब ऐसा परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब ऐसा है। क्योंकि इधर से जो परपेंडिकुलर है, मतलब जो ऐसे वाला है, ऐसे वाला तो पी एक्स है ना, ऐसे ऐसे वाला पी एक्स है। तो हम ऐसे तो ले नहीं रहे, हम तिरछा वाला ले रहे हैं ना। तो तिरछा वाला केस में क्या होगा, देखिए ये तिरछा वाला केस में क्या होगा, दोनों से अटैच हो जाएगा, देखिए दोनों से, देखिए दोनों से ऐसे, है ना, दोनों से ऐसे अटैच हो जाएगा, देखो सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, दोनों से अटैच, ये ऐसे कर दो, दोनों से अटैच हो जाएगा ऐसे। लेकिन अगर यही ऐसे रहता, मतलब ऐसे रहता, तो ऐसे केस में क्या होता कि एक से तो टच हो पाता, एक से टच ही नहीं हो पाता, जस्ट ऑपोजिट हो जाता। एक से टच होता, लेकिन एक से टच नहीं हो पाता। देखिए अगर ऐसा रहता, तो एक से टच होता और एक से नहीं टच होता। जैसे एल्किन के केस में क्या हो रहा था, एक में टच हो रहा था, एक से टच ही नहीं हो रहा था, उल्टा साइड है। तो जिसके कारण से क्या होगा कि इस बॉन्ड को रोटेट करके जब लाएंगे तब हो सकता है, जो कि रोटेशन अलाउड नहीं है डबल बॉन्ड की तरफ, डबल बॉन्ड तरफ से रोटेशन अलाउड नहीं होगा, नहीं। तो जब कंप्लीट पी एक्स ऐसा एल्किन के केस में होता है, लेकिन एल मतलब कीटिन के केस में क्या होता है कि मेरे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन पी वाई होता है, सेकेंड ऑप्शन पी वाई होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि पी एक्स से तो नहीं, लेकिन पी वाई से क्या होता है, दोनों को ऐसे पकड़ लेता है, बॉन्ड बना देता है ऐसे। ठीक है, ऐसे पकड़ लेता है। तो जिसके कारण से क्या है, मेरा हथियार कहाँ गया, पेन कहाँ गया, अच्छा इधर है। ठीक है, देखिए, तो जिसके कारण से यहाँ कीटिन के केस में क्या है कि जो इसके चक्कर में ये जो पी वाई आ गया ना, पी वाई, जिसके कारण से क्या है कि ये पूरा प्लेन में मिल गया, तो ये भी और ये भी भले दिख रहा है अपोजिट, लेकिन आपका प्लेन में है ना, जिसके कारण से ये इससे और इससे अट्रैक्ट कराता है। इसके कारण से कीटीन में 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन थर्मली होता है। ये समझने के लिए है। ठीक है, तो एक बार कमेंट के थ्रू अपना कंफर्मेशन दे देंगे कि समझ में आया है, एस या नो। बस समझते हैं तो बस लॉन्ग टर्म तक आपको कॉन्फिडेंस रहता है, याद रहता है, बस यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, मैं ये चीज जैसे रिमाइंड करने पे याद आता है, भूल भी जाते हैं कभी कभी, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, यस, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो आपको केवल क्या है, शॉर्ट नोट्स इसी को तो बोलते हैं
कि समझने वाला चीज दिमाग में है, बाकी बस रटने वाला चीज शॉर्ट नोट्स में। शॉर्ट नोट्स में रटने वाला चीज को रखा जाता है। जैसे 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन इन जनरल केस में थर्मली नहीं होता है, थर्मली नहीं होता है, लेकिन 2+2 रिएक्शन कीटिन के केस में होता है। बस दैट्स इट, हो गया खत्म। बाकी बात स्टीरियोकेमिस्ट्री इसका पता ही है। जैसे मान लीजिए कि ये कीटिन है और ये एल्कीन है, ठीक है, ये एल्कीन है, तो ऐसा तो कुछ यहाँ पे टर्न एंड ट्विस्ट हो नहीं रहा है, तो इसका क्या होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। एल्कीन के केस में, एल्कीन के केस में जैसा स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगा वैसा ही रहेगा। क्या होगा, अगर दोनों एक साइड है तो एक ही साइड रहेगा, CH3 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गया, दैट्स इट। अगर ये आपस में डिफरेंट रहेगा इतना ही लेवल तक पूछा जाएगा। यहाँ पे भी एक्सेप्शन बहुत है, यहाँ पे भी एक्सेप्शन बहुत है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डूबना नहीं है, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना, क्योंकि डूबोगे तो मरोगे, ठीक है। मतलब तैरने आ गया इसका मतलब ये नहीं ना कि हर जगह तैरना है, जा करके तैरने आ गया तो जितना काफी है उतना ही अपना अपना जीवन बचाने के लिए, छोटा मोटा आपके एरिया में क्या है। तो ऐसा थोड़ी ना कि बहुत बड़ा समुद्र में अंटार्कटिक में, हिंद महासागर में जाके तैरने लग जाएंगे, हम जानते हैं। तो इसलिए इसमें भी एक्सेप्शन बहुत सारा है, केमिस्ट्री एक्सेप्शन रहेगा ही ना। तो जितना कंसेप्ट तक आपको काम आ जाए उतना ही तक उछाल मारना है। अब जैसे ये दोनों आपस में डिफरेंट है तो यहाँ पे डिफरेंट रहेगा, इतना ही कंसेप्ट के साथ आपका एग्जाम में बन जाएगा क्वेश्चन। बहुत ज्यादा पैनिक लेना नहीं है। इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शन है, उसके लिए फिर और क्या हो जाता है एक्सेप्शन, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन चल जाता है, लाइट का प्रभाव होता है, केमिकल का प्रभाव होता है, तो उतना ज्यादा डीप में जाना नहीं है। तो इतना ही था आपका ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इसके साथ एक कंसेप्ट और बचा हुआ है, वो है एक, मतलब 4+2 में ही है, एक्सो एंडो प्रोडक्ट। जैसे एक कभी कभी क्या आ जाता है, एक कभी कभी आता है ये क्वेश्चन, जैसे एक्सेप्ट मतलब इंपॉर्टेंट में नहीं लिखेंगे, लेकिन हाँ लिख देंगे कि साइड से, मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जैसा कुछ लिख देंगे कि एक्स्ट्रा थिंग है, ठीक है। जैसे 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन एंडो एक्सो प्रोडक्ट, एक्सो एंडो प्रोडक्ट। तो एक्चुअली किस केस में होता है ये देखो, किस केस में होता है, जब इस तरह का रिंग हो ऑलरेडी, ठीक है। नहीं नहीं, गलत बना दिए हैं। जैसे ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऐसा कंपाउंड मान लो कि, एक सिंपल ले रहे हैं अभी फिलहाल हम, सिंपल नहीं, एग्जांपल ही इसी से ले लेते हैं, अदरवाइज बाद में आप लोग किसी बुक से देखेंगे और बोलेंगे ऐसा कुछ होता नहीं है, तो अपना बेइज्जती करवा लेंगे, है ना। तो इसलिए मैं बुक से ही दे देता हूँ एक एग्जांपल। एग्जांपल बुक ही से दे लेता हूँ। आपका ये है C डबल बॉन्ड O एंड देन NH एंड देन C डबल बॉन्ड O और ऐसा, ठीक है, ऐसा रिएक्शन है। तो ये दो प्रोडक्ट देगा। एक्चुअली क्या होगा देखिए, हो कैसे रहा है, ये इसको करेंगे कैसे, ये यहाँ से यहाँ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ जाएगा। देखिए हो कैसे रहा है, देखिए सबसे पहले देखिए हो क्या रहा है, इस बॉन्ड से यहाँ बन रहा है, तो इस बॉन्ड से यहाँ जाएंगे, उसके बाद इस कंपाउंड को लिख देंगे जैसा है वैसा ही, है ना, ऐसे ऐसे जो भी है। और इस यहाँ से यहाँ बनेगा तो यहाँ से यहाँ बना लेंगे। बीच में बच गया तो बीच में बच गया था, तो इसको बीच में ऐसे ही कर दो, मतलब जैसा बचा वैसे ही कर दो, या तो फिर इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, मतलब चलो ठीक है ऐसे ही कर देते हैं पहले, उसके बाद समझाते हैं कि फिर होता क्या है। जैसे ऐसे ऐसे कैसे ही रहने दो, ये बना क्या, यहाँ पाया बना, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH, यहाँ पे क्या होगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऐसा। अब आपको पता है कि यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा जैसा का वैसा ही होगा, है ना, जैसा का वैसा ही। आपको पता था ना डाइनोफाइल, ये डाइनोफाइल है,
तो अगर इनोफाइल मतलब एल्कीन वाला टाइप है तो इसका हाइड्रोजन सिस, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन जैसा का वैसा रहेगा H, है ना। या तो एबव या तो बिलो, दोनों में से एक होगा। दो प्रोडक्ट बनाएंगे अभी हम। और यहाँ वाला हाइड्रोजन क्या होगा, देखो यहाँ वाला हाइड्रोजन क्या है, एक ऊपर एक नीचे, मतलब उल्टा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, क्योंकि डाइन के केस में है। यहाँ पे एबव, या तो नीचे, जैसा भी है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस कंपाउंड को। तो इसके पास प्रोडक्ट जो होगा वो ऐसे लिख सकते हैं, इसी को ऐसे लिखते हैं हम, मतलब ऐसे, ऐसे और ऐसे। देखिए यही कंपाउंड है। देखिए यहाँ से ये जो था उसको हम केवल ऐसे कर दिए, बाकी बस 6 मेंबर था, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, केवल बस इसको उठा दिए हम बस, है ना। तो मेन यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि एबव हाइड्रोजन रहे। तो एबव हाइड्रोजन रहेगा तो ये बिलो आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, मतलब NH, ये नीचे आ जाएगा, मतलब बिलो द प्लेन आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर ये एबव द प्लेन आएगा, मतलब हाइड्रोजन बिलो द प्लेन आ गया, तो क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ, मतलब एबव द प्लेन आ गया ये, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे NH, ऐसा। तो दो प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो अगर ये लार्ज वाला ग्रुप, ये जैसे कैविटी है ना, कैविटी, ये ऐसा कैविटी है, अगर नीचे रहेगा तो उसको बोलते हैं एक्सो प्रोडक्ट। नहीं नहीं, गलत बोल रहे हैं हम शायद, हाँ, अगर नीचे रहेगा तो बोलेंगे एंडो प्रोडक्ट, हाँ, ठीक है। अगर ये नीचे रहेगा तो इसको बोलेंगे एंडो प्रोडक्ट, एंडो। और अगर इस कैविटी से ये ऊपर रहेगा, बड़ा वाला लार्ज वाला ग्रुप, तो इसको बोलेंगे एक्सो प्रोडक्ट। तो कभी पूछ जाता है कि मेजर कौन होगा, मेजर कौन होगा, मेजर कौन होगा, ये चाहिए। तो इसको देखने का तरीका देखिए, समझिए होता क्या है। आपको बस इस टाइप का रिएक्शन देखना है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, होता क्या है देखिए ध्यान से, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई। तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसा होता है, जो भी प्लस माइनस होता है अभी हम उतना नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। अब यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है, तो इसके बीच में भी एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। तो इस केस में क्या होता है, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट नहीं हो पाते, जिसके कारण से क्या होता है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा, जैसे जब अट्रैक्शन नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। जैसे कहीं जाते हैं ना तो अच्छे अच्छे लोग मिलते तो अच्छा लगता है, जैसे कहीं गए और कोई आप लोग से मिल गए, जैसे कोई मिनिस्ट्री में काम करने वाला मिल गया, कोई नेता, मतलब अलग अलग पोस्ट वाले लोग मिल गए, वहाँ लोग से बात करने में रात निकल जाएगा, मजा आ जाएगा, वो प्रोग्राम अच्छा लगेगा, मीटिंग अच्छा लगेगा। या तो फिर कोई जगह गए जहाँ पे थोड़ा हरे चहक महक है, तो भी अच्छा लगेगा। जहाँ अट्रैक्शन वहाँ मजा, जहाँ रिपल्सन, जहाँ एनोइंग चीज रहेगा वहाँ मजा रहेगा, यहाँ नहीं होगा। लेकिन इस केस में क्या होता है कि इसका एटॉमिक ऑर्बिटल और ये वाला जो पाई है ना, डाउन होने के कारण क्या होता है, इसके नजदीक में आ जाता है ऐसे, जिसके कारण से ये अट्रैक्ट करता है थोड़ा सा, जिसके कारण से इसको बोलते हैं कुछ 2 डिग्री स्टेबिलिटी बोलते हैं, 2 डिग्री इंट्रैक्शन बोलते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, एंडो वाला जो कि लेस स्टेबल होना चाहिए, इधर हिंडर्ड होने के बावजूद भी इधर नीचे आ रहा है, तो इसको बोलते हैं एंडो प्रोडक्ट जो है ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे एक दो एग्जाम्पल, ज्यादा एग्जाम्पल है नहीं यहाँ पे, जैसे हाँ 2 3 एग्जाम्पल देंगे तो ये ज्यादा स्टेबल आपका होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, तो आपको देखना है कि इधर वाला जो है, अगर ये कब केस होगा, जब यहाँ पे पाई बॉन्ड होगा तब, अदरवाइज नहीं। जैसे मान लीजिए कि, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो देखना क्या है वो देखिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ रिएक्शन है, यहाँ पे CN है, ठीक है, और दूसरा यही कंपाउंड में क्या है, अरे सेम, ये हो क्या रहा है कि जैसे मान लीजिए, अरे जैसे मान लीजिए ये है और यहाँ पे CH3 है, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट भी बनेगा, कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। तो
मतलब ऐसे बनेगा, यहाँ पे आपका सी एन रहेगा, तो सी एन या तो नीचे या तो ऊपर रहेगा, तो सी ट्रिपल बॉन्ड एन, मतलब ये ऐसा नहीं रहेगा, ये सी एन क्या होगा, या तो नीचे रहेगा, अरे या तो सी ट्रिपल बॉन्ड एन नीचे रहेगा या तो ऊपर रहेगा, यही दो पॉसिबिलिटी है ना। ये ना, इसको थोड़ा, ये भी है ना इंस्ट्रूमेंट, इसको थोड़ा सा ये, इसको एसी का हवा चाहिए होता है, क्योंकि ये भी मशीन है, इसका भी दिमाग है, गर्म हो जाता है, इसको भी ठंडा होना है। ठीक है, देखिए, तो अब क्या है, इसका प्रोडक्ट दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है, ऐसा, ये सी एन ऊपर चला जाएगा, सी एन ऊपर चला जाएगा, दूसरा इसका भी ऐसा ही है। तो इसका भी क्या है, ऑप्शन पहला सी एस थ्री नीचे, और दूसरा क्या है, यहाँ पे सी एस थ्री ऊपर, ऐसा। तो आपको स्टेबल कौन होना चाहिए भाई, ये जितना इक्वेटोरियल रहेगा उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये मेजर होगा इसमें, ये मेजर होगा, तो इसमें भी ये इक्वेटोरियल है तो स्टेबल होना चाहिए, नहीं, इसमें एक सेकेंड डिग्री का अट्रैक्शन हो जाता है, मतलब जैसे आपको क्या बोले कि आपको कहीं जाना है, जैसे मान लीजिए 20 किलोमीटर जाकर के कोई फंक्शन होना है, तो अब कब जाएंगे, जाने में तो कष्ट है ही, लेकिन जाने से ज्यादा अगर वहां खुशी मिल रहा है तो जाएंगे। ठीक है, वहां जाने से ज्यादा वो खुशी मिल रहा है तो जाएंगे, तो वैसा ही क्या है कि कष्ट तो है, लेकिन कष्ट से ज्यादा इसको बेनिफिट हो रहा है यहाँ का अट्रैक्शन। तो इस केस में आपका ये होगा मेजर प्रोडक्ट एंडो। तो चेक कैसे करना है, देखना क्या है, मेरा आंख कहाँ होना चाहिए, तो आंख इस बात से होना चाहिए कि इस टाइप का कंपाउंड में यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ वाला कंपाउंड में डबल बॉन्ड है कि नहीं। अगर ये दोनों के पास डबल बॉन्ड है, मतलब सेकेंड डिग्री का अट्रैक्शन होगा, स्टेबिलिटी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब यहाँ का मोलिकुलर ऑर्बिटल यहाँ का मोलिकुलर ऑर्बिटल में अट्रैक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो यही इसी को बोलते, थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखना है कि अगर आपका यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड वाला है तो उस केस में एंडो मेजर होता है, अदरवाइज आपका एक्सो मेजर होता है। दैट्स इट, इतना ही है आपका साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं जो छोड़े हैं, लेकिन हाँ, और एडवांस बहुत है इसमें, तो उतना ज़्यादा डीप नहीं जाना, इतना ही आप लोगों के एग्जाम के लिए इनफ है। और कल नोट्स बना करके थोड़ा सा राइटिंग करके मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें से अगर कुछ समय कुछ लगे कि कुछ छूट रहा है तो उसको मैं बता दूंगा, एक मैसेज के थ्रू कंफर्मेशन देंगे। बहुत अच्छे समझ में आ गया, यस या नो। अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो भी कुछ पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। अभी बस 5 मिनट्स थोड़ा सा कम्युनिकेट कर लेते हैं एक दूसरे में आपस में, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कल के लेक्चर में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जो है करवाएंगे, या तो परसों, कल या तो परसों, देखते हैं कल का टाइम कैसा रहता है, या तो परसों। ठीक है, कुछ भी पूछना है, बताना है, कुछ भी बोलना है तो आज बोल सकते हैं। मेरी तरफ से यही रहेगा कि मैं जितना भी कोशिश, जितना भी चैप्टर है, जैसे तुझे टफ लगता है ना, आपको पढ़ने के बाद मजा आएगा आई थिंक। जैसे को सर इलेक्ट्रोसाइक्लिक तो हो गया ना सर, हाँ इलेक्ट्रोसाइक्लिक हो गया। इलेक्ट्रोसाइक्लिक में केवल जैसे इसका भी एक चीज छोड़े हुए हैं, जैसे हॉफमान, उर्वर हॉफमान रूल, जैसे सेमेट्री फॉरबिडन बता रहे हैं ना, सेमेट्री फॉरबिडन, तो तीनों का साथ में ही बता देंगे ना, इलेक्ट्रोसाइक्लिक का, साइक्लोडेशन का और उसका उर्वर हॉफमान रूल। बाकी बाद उसका केवल थ्योरी के लिए याद रखना, अदरवाइज कुछ नहीं। ठीक है, तो उसको हम साथ में ही तीनों को करवाएंगे। बाकी बाद और कुछ किसी का कोई डाउट। चलिए, कोई डाउट नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट
कल या परसों मैसेज के थ्रू आप लोगों को कंफर्म कर देंगे कि कब आप लोग का लेक्चर होगा, लेकिन कल जो है मैक्सिमम चांस है कल आपका ये क्या बोलते हैं सिग्मा ट्रॉपिक, हो सकता है शायद इलेक्ट्रोसाइक्लिक वर्ड यूज कर दिए होंगे, सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट जो है ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन जो है उसको कंप्लीट करेंगे। वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके बाद ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस करने के बाद एक टेस्ट भी दे देंगे, जो कि अभी टेस्ट 2 चैप्टर का पेंडिंग है ना। सारा चीज़ अभी थोड़ा सा प्रोसेस चल रहा है, बहुत जल्दी हम 20 तारीख से पहले सब कुछ अपलोड कर देंगे, ठीक है। हाँ हो जाएगा ना नेट, अगर नेट नहीं, नेट दिसंबर या नहीं, दिसंबर में तो नहीं, जून में, जून से पहले अगर आप इतना कंटेंट कर लेंगे ना तो जून वाला नेट निकाल लेंगे आप। जैसे देखिए उतना ही उम्मीद दे सकते हैं ना जितना हम करवा सकते हैं। दिसंबर से पहले तो होगा नहीं सब पूरा सिलेबस, ठीक है। तो क्योंकि थोड़ा सा बीच में हमें घर भी आना है, मतलब झारखंड भी आना है मुझे 10 कुछ दिन के लिए, ठीक है। तो आई थिंक कि जून वाला आप प्लान कर सकते हैं, जून वाला आपका निकल जाएगा नेट, या ठीक है। ओके, वेलकम एंड थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।